तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। 12th का जो एग्ज़ाम हुआ है 8 फरवरी को उर्दू का, उसका हम लोग सेट आई का आंसर की लेकर आए हैं। चूँकि सारण डिस्ट्रिक्ट में, पूरे सारण डिस्ट्रिक्ट में 6 तारीख से नेट बंद चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। सरकार ने कुछ सुरक्षा कारणों से यहाँ पे नेट बंद किए हुए है पूरे के पूरे सारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। चलिए, तो इसको हम लोग अच्छे से मिला लेते हैं। आपके पास जो भी सेट हो, हम लोग सेट आई यहाँ पे लेकर आए हैं इसका आंसर की, और आपके पास जो भी सेट हो आप यहाँ से बहुत आसानी से, थोड़ा सा सवाल इधर उधर है उसको देखकर मिला सकते हैं। और उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन मिला लेते हैं। तो आपके सामने पहला सवाल है। एक तो आपको 100 में से 85 बनाना था, ये तो बहुत आसान था, उसमें से आपको चुन लेना था। तो आपके जितने भी सही होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सभी हम लोग 100% सही मिलाने वाले हैं। चलिए, पहला सवाल है, बागो बहार किस सन में लिखी गई? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1801 ईस्वी में। दूसरा सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? तो इसका 2 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1936 में। 3 नंबर सवाल है, उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के दाग बेल का सेहरा किनके सर है? तो 3 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सज्जाद हैदर यल्दरम, ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर सवाल है, अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है? तो 4 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, 4 भाइयों का। अगला है 5 नंबर सवाल, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? तो देखिए 5 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1936 में। अगला सवाल है आपका 6 नंबर, मैं पूरा सवाल पढ़ के आपको बताऊंगा। 6 नंबर है, शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। 7 नंबर सवाल है आपका, अब्दुल्ला भैंसा कौन था? तो इसका 7 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरपंच का बेटा, ऑप्शन नंबर सी, सरपंच का बेटा। 8 नंबर है, सलाम बिन रजाक की पैदाइश कब हुई? तो 8 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1941 में। अगला है 9 नंबर सवाल, मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या था? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिरोज़ बख्त, ऑप्शन नंबर बी, फिरोज़ बख्त। 10 नंबर सवाल है आपका, गुबारे खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? तो गुबारे खातिर के मुसन्निफ़ मौलाना आज़ाद, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 10 का। 11 नंबर सवाल है आपका, 11 नंबर सवाल है, इसमें फ़ाइल के लिए मिसाल है। इसमें फ़ाइल, तो देखने वाला, फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, काम करने वाला, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखने वाला। अगला सवाल है 12 नंबर, कि लफ्ज़ कितने तरह के होते हैं? तो लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं, ठीक है। लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं, मुफरद और मुरक्कब। अगला है 13 नंबर सवाल, जुमले में था किसकी अलामत है? तो था किसके लिए होता है? माजी बईद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, पढ़ेगा किस तरह का फेल है? तो पढ़ेगा ये मुस्तकबिल हो जाएगा, फ्यूचर टेंस है, ठीक है, भविष्यकाल का, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर है, इल्म नहव में किसकी बहस होती है? ठीक है, ग्रामर को, उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से एक इल्म नहव होता है जिसमें लफ्ज़ की बहस होती है। 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लफ्ज़। 16 नंबर सवाल है, सख्ता का मतलब क्या होता है? तो 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्तसर ठहराव, थोड़ा ठहरने को सख्त कहते हैं। अगला सवाल है आपका 17 नंबर, अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है? तो पढ़ा क्या होगा? पढ़ने का काम हो रहा है ना, तो ये क्या होगा? फेल होगा, क्रिया है, पढ़ना क्या है? क्रिया, ऑप्शन नंबर ए, फेल। 18 है, मैं दिल्ली जाऊंगा, ये कौन सा ज़माना है? मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये आपका मुस्तकबिल है, फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर है, दर्ज जेल में खिताब कौन है? तो खान बहादुर जो है ये खिताब है, ठीक है, ये कंफर्म है कि खान बहादुर खिताब है। और अमीर शरीयत का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये खिताब है या लक़ब है, इसको एक बार, लेकिन यहाँ पे ये आपका खिताब खान बहादुर सही है, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर है, मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम क्या कर रही हो, होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हैं
हूँ तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या कर रही हो। 21 नंबर है, नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है। तो मरकजी किरदार जो है ना वो है आपका वक्त, मरकज सेंटर, तो सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो वक्त है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, इनमें से कौन मजमुआ अमीक हनफी का नहीं है। अमीक हनफी का नहीं है आपको बताना है। तो 22 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कागजी पैरहन, कागजी पैरहन। 23 नंबर सवाल है, अकबर इलाहाबादी किस तरह की शायरी के सबब मशहूर हुए हैं। तो कैसी शायरी के कारण मशहूर हुए थे, ये जरीफाना शायरी के कारण, मजाहिया शायरी करते थे, ठीक है, तंजिया, मजाहिया, जरीफाना, तो इसलिए वो ज़्यादा मशहूर हुए, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर है, शायरी को मिस कहाँ मिली, शायर को मिस कहाँ मिली। तो ये आपका 24 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कलीसा में, बरके कलीसा जो आपने पढ़ा है उसमें से उसी का ये है, ऑप्शन नंबर ए। 25 है, दौलत, इज्जत व ईमा किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है। तो महबूबा के कदमों पर, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, जफ़र कमाली कौन सी नज़्म आपके निसाबी किताब में शामिल है। तो जफ़र कमाली की कौन सी नज़्म है आपके किताब में, सिलेबस में। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतशायर, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर है, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में जफ़र कमाली किस शोबे में लेक्चरर रहे हैं। तो 27 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, उर्दू शोबे में, उर्दू डिपार्टमेंट में वो लेक्चरर हुए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 28 नंबर, है, मतशायर को नज़र में गमखार कौन, मतशायर की नज़र में गमखार कौन है। तो 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पेरोडी निगार, पेरोडी निगार गमखार है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 29 नंबर, ये है आपका, यूजेनो मोंताले को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया। ठीक है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1975 में। 30 नंबर सवाल है आपका, शामिल निसाम नज़्म हम नहीं जानते किसकी नज़म है। तो ये किसकी नज़म है, 30 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूजेनो मोंताले का, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर सवाल है, हुर्फ़े निदा की मिसाल है। हुर्फ़े निदा जिससे आप किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लड़कों, आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनको चिल्ला रहे हैं, लड़कों इधर आओ, तो वैसे ये आपका हुर्फ़े निदा हो जाएगा। जैसे हम चिल्लाते हैं ए अल्लाह, ऐसे बुलाते हैं ना, तो ए अल्लाह, इसमें ए लफ्ज़ क्या हो जाएगा, हुर्फ़े निदा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अरे भाई, ओ चचा, इस तरह से जो भी। 32 नंबर सवाल है, इसमें आला की मिसाल क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें आला की मिसाल क्या हो जाएगी, आरी, औजार, कोई भी हथियार जिससे हम कोई काम करते हैं वो इसमें आला है, कफगीर, चाकू, छुरी, कुदाल, आरी, तो ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर सवाल है आपका, लड़खड़ाहट क्या है। लड़खड़ाहट क्या है, तो ये आपको बताना है, ये आपका लड़खड़ाना से लड़खड़ाहट बना है, ये आपका हासिल मस्दर है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 33 का। ठीक है, अगला है 34 नंबर सवाल, काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है। तो काशिफ फाइल है, काम करने वाला है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है आपका, अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है। तो ये कौन सा फेल है, आया होगा, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, माजी शकिया, जिसमें शक की बात हो रही है, आया होगा। ठीक है, आप ये सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो ऑप्शन सी। 36 है, तखल्लुस की मिसाल है, गालिब, खान बहादुर, शेर बहादुर या अबुल हसन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गालिब तखल्लुस है। तारीफ़ की ज़िद क्या होगी, तो तारीफ़ की ज़िद तौहीन हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, शर्म का मुतरादिफ, मुतरादिफ का मतलब होता है हम माना अल्फाज, एक जैसे माने वाले, तो शर्मो हया आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है,
कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है? तो 39 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेपरवाह होना। 40 नंबर सवाल है, जिस्म की जमा क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिस्म का अजसाम। 41 नंबर है, किस लफ्ज़ का माने ख़त होता है? तो ख़त और मकतूब एक ही चीज़ है। ये मैं जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया भी था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 नंबर है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का क्या है? 42 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नज़ीर अहमद की कहानी। 43 नंबर सवाल है, जेल में मजमून कौन है? तो इसमें से मजमून कौन सा है? 43 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी का तेल, ये मजमून है। 44 नंबर सवाल है आपका, ख्वाजा हसन निजामी की कफ़ालत किसने की? तो इनकी किफ़ालत किसने की? 44 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद हसन अली शाह ने, सैयद हसन अली शाह। 45 नंबर सवाल है आपका, दर्ज जेल में से नाविल कौन सा है? तो इसमें नाविल क्या है आपको बताना है। 45 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तौबतुन नसू, ये नाविल है। ज़हरे इश्क और बागो बहार ये सब तो अलग चीज़ है। 46 है, तनकीद किस तरह का अदब है? तो तनकीद जो है वो गैर अफसानवी अदब है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 नंबर है, मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की थी? तो किसने किया था वहाँ से? 47 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी। 48 नंबर सवाल है आपका, निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान क्या है? तो क्या उन्वान है आपका? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है आपका, एक मुमताज़ नाकिद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस सिन्फ में थी? मतलब वो नाकिद तो थे, नाकिद कहते हैं तनकीद करने वाले को, किसी चीज़ की कमी को बताना, ठीक है। तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो इंशाइया निगार भी थे, ऐसे भी लिखा करते थे, ठीक है, निबंध। 55 नंबर है, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? तो याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम दोनों पैगंबर हैं, तो वो क्या थे? बाप बेटे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है 51 नंबर सवाल है, शेर का हमसोत लफ्ज़, सोत का मतलब होता है आवाज़, तो शेर का हमसोत लफ्ज़ यानी शेर जैसा दूसरा लफ्ज़ क्या है? तो शेर है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो बोलने में एक जैसे होते हैं उन्हें हमसोत लफ्ज़ कहते हैं। तो शेर का शेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 52 नंबर, यहाँ से जाओ में जाओ कौन सा फेल है? तो ये फेल अम्र आपने पढ़ा होगा, फ़िलहाल, माजी, मुस्तकबिल, अम्र, नहीं और मज़ारा, ये 6 तरह के होते हैं। तो जिसमें अम्र में ऑर्डर दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर है, रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है? तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरकब इजाफ़ी। सवाल नंबर आपका 53 है, 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल है आपका, दर्ज जेल में इसमें मुसग्गर कौन है? मुसग्गर कहते हैं जिससे छोटापन जाहिर हो। तो ये आपका देखिए, किताब नहीं होगा, रिसाला नहीं होगा, बाग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किताबचा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल है, ये नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? मौसूफ कहते हैं जिसकी खूबी बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। तो यहाँ पे किसकी खूबी, गाड़ी कैसी है? तो नई है, किसकी खूबी बताई गई? गाड़ी की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गाड़ी जो है वो मौसूफ है। 56 नंबर सवाल है, दर्ज जेल में मुअन्नस कौन है? इसमें आपको मुअन्नस बताना है। तो 56 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तौबा, मेरी तौबा कबूल कीजिए, है ना। तो मेरी तौबा, मेरा तौबा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर है, किताब पढ़ी गई कौन सा फेल है? तो किताब पढ़ी गई कौन सा फेल है? 57 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेल मारूफ। 58 नंबर सवाल है, दर्ज जेल में उर्फ की मिसाल कौन है? उर्फ कहते हैं जो असल नाम यानी इसमी के अलावा जो नाम गांव वाले, घर वाले जिस नाम से आपको बुलाने लग जाते हैं, तो इसमें देखिए कौन है? तो ये जुम्मन जो है ये आपका उर्फ हो जाएगा,
जैसे जुम्मादीन असल नाम है, जुम्मन नाम से बुलाने लग गए। 59 नंबर सवाल है आपका, खार का हमसोत लफ्ज़ क्या है? ये खार लिखा हुआ है ऐसे, खार का हमसोत लफ्ज़ कौन सा है? तो ख्वार, ये ख्वार लिखाता है लेकिन इसको ख्वार नहीं पढ़ते हैं, खार ही पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 60 नंबर सवाल है, कलमा की कितनी किस्में हैं? तो कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा जिसे आप मौजू लफ्ज़ भी कहते हैं, मौजू या कलमा, उसकी 3 किस्में कौन कौन सा होता है? इस्म, फेल और हर्फ, ये 3 किस्में आपने पढ़ा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 61 नंबर सवाल है, गालिब का मज़ार कहाँ है? यानी गालिब कहाँ उनको दफन किया गया है? तो दिल्ली में, आपका ऑप्शन नंबर डी है, दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ था। कब? 1869 में। 62 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा नौसा किसे कहा जाता है? तो मिर्ज़ा नौसा गालिब को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गालिब। मिर्ज़ा नौसा का उनको लक़ब या खिताब मिला था, ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर सवाल है, रंज का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, ये किसका है? ये है गालिब साहब का, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए इन्हें मुश्किल पसंद शायर भी कहा जाता है। 64 नंबर सवाल है, यास यगाना चंगेजी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ला में हुई? तो मुगलपुरा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 65 नंबर सवाल है, पहाड़ काटने वाले से शायर की क्या मुराद है? तो पहाड़ किसने काटा था? फरहाद ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शीरी और फरहाद का कहानी आपने सुना होगा। 66 नंबर है, इनमें से कौन पीरवी मीर के लिए नहीं जाने जाते हैं? तो 66 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यगाना चंगेजी। अगला सवाल है 67 नंबर है, खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कौन है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा 67 का आपका डी, नया अहदनामा। अगला है 68 नंबर सवाल, हम बांसुरी पर मौत का गाते रहे नगमा तेरा, ये है खलीलुर रहमान आज़मी साहब का मिसरा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 69 नंबर सवाल है, जेल में से किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है? तो 69 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अता काकोई। 70 नंबर सवाल है आपका, अरबी हुर्फ तहजी के कुल कितने हुरूफ हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, 28, सॉरी 70 का सी हो जाएगा आपका 28। ठीक है, अगला सवाल है 71 नंबर, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो उर्दू का पहला खाका निगार आपका 71 का ए हो जाएगा, फरहतुल्लाह बेग। 72 नंबर है आपका, ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? तो 72 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निज़ामुल मशाइख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 73 नंबर। 73 नंबर सवाल है, जेल में सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ है। तो सैयद सुलेमान नदवी ने क्या लिखा है? आपका 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नक़ूसे सुलेमानी। ठीक है, 74 नंबर सवाल है, इंसाइया की एक इजाफी खूबी क्या है? तो क्या खूबी है इसका इंसाइया का? 74 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंजो मज़ाह। ठीक है, 75 नंबर है, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? तो 75 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीवान। 76 नंबर है, शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज़ है? तो ये आपका चौथे दरवेश की कहानी, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 77 नंबर, मंटू के पहले अफसाने का क्या नाम है? सादत हसन मंटू के बारे में आपने पढ़ा होगा बहुत। ठीक है, तो ये 77 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, 77 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, तमाशा। मंटू का पहला अफसाना जो था वो तमाशा नाम से शाये हुआ। 78 है, यह है, अम्मू से जनाजा में कांधा देने का वादा किसने किया था? तो 78 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेटों ने। 79 नंबर है, शफी जावेद का असल नाम क्या है?
तो ये आपका 79 का सही आंसर यानी 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद शफीउद्दीन। ठीक है, मोहम्मद शफीउद्दीन ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर सवाल है, अफसाना इब्राहिम सकिया का मरकजी किरदार कौन है? तो 80 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्राहिम सक्का। ठीक है, इब्राहिम सक्का ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर है, निसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन है? तो 81 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एहसान दानिश। 82 नंबर है, सरवर का पूरा नाम क्या है? तो 82 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजब अली बेग सरवर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 83 नंबर है, दास्तान फसाना अजायब कब लिखी गई? फसाना अजायब कब लिखी गई? तो 83 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1825 में। 84 नंबर है, बेदी कब पैदा हुए? राजेंद्र सिंह बेदी की बात हो रही है, ये कब पैदा हुए? तो 84 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 में। अगला सवाल है, आपका 85 नंबर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ये गुजारिश है, आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, आपका सब्सक्राइब आपका लाइक भी हमारे लिए है सब कुछ। तो 85 का सही आंसर देखिए, जेल में से किस की पैदाइश लाहौर में हुई थी? देखिए, प्रेमचंद तो इंडिया ही में थे, ठीक है, मंटो ये इंडिया ही में पैदा हुए, बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए, कृष्णचंद्र ये भी नहीं, बेदी एक बजते हैं बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, इनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन यहाँ पे लाहौर दिया है आपका, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे सियालकोट आता है, ठीक है, वहाँ पे सियालकोट आता है, लेकिन चूंकि अब किताब में यही है तो आपको ये बेदी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 86 नंबर है, कामिले इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ से है? सिन्फ का मतलब प्रकार, ठीक है ना। तो कामिले इनकलाब क्या है? ये जयप्रकाश नारायण को, जिसे हिंदी में आप पढ़ते हैं संपूर्ण क्रांति, है ना, संपूर्ण क्रांति, उसे उर्दू में कामिले इनकलाब कहा गया। तो ये कौन सा अदब है? तो 86 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुतबा है, ठीक है, उन्होंने भाषण दिया था ना, खुतबा, स्पीच। 87 नंबर है आपका, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? तो ये आपका 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलरामपुर उत्तर प्रदेश। 88 नंबर है, अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? तो 88 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरक्की पसंद तहरीक। 89 नंबर है, नज़म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है? तो ये किया है हिंदो पाक दोस्ती के नाम, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 नंबर सवाल है, अमीक हनफी का असल नाम क्या है? तो 90 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अब्दुल अजीज़ हनफी। 91 नंबर सवाल है, मीर अनीस के हम असर कौन थे? हम असर का मतलब कि उनके समय, समकालीन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीर दबीर। अगला सवाल है 92 नंबर, मर्सिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई है? देखिए, मर्सिया में भी 2 मिसरे होते हैं, 2 लाइनें होती हैं, जबकि मुसद्दस कहते हैं जिसमें 6 लाइनें होती हैं, यानी 6 मिसरों पे मुस्तमिल नज़म मुसद्दस कहलाता है। मुरब्बा में होता है 4 मिसरे, यानी 4 लाइनों पे मुस्तमिल। मुखम्मस में मेरे ख्याल से 5 होता है, शायद मुखम्मस में 5 होता है, तो एक बच रहा है मुसम्मन, ठीक है, तो इसका 92 का सही आंसर मुसम्मन होना चाहिए, लेकिन एक बार जो भी होगा मैं कंफर्म होके कमेंट में इसको पिन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए। बस यही एक सवाल थोड़ा सा, हालांकि जो मैंने बता दिया, मुसद्दस में 6, मुरब्बा में 4, मुखम्मस में 5, तो इसमें 2, क्योंकि मिसरे में 2, मर्सिया में 2 मिसरे होते हैं तो मुसम्मन होना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्म हो जाऊंगा तो इसको पिन कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपका बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। 93 नंबर सवाल देखिए, नौसरहार क्या है? तो ये मैंने वीडियो में बताया था कि नौसरहार जो है ये मसनवी है, लेकिन इसे सबसे पहला मरसिया शुमार किया जाता है, सबसे पहला मरसिया माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। 93 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
94 नंबर है जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे। तो जोश कहाँ चले गए थे, ये पाकिस्तान चले गए थे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 95 नंबर है मिजाज का ताल्लुक किस सूबा से था। तो ये कहाँ से थे। 95 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है 96 नंबर, उर्दू अदब की तारीख में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं। तो ये आपका शुमाल और जुनूब, क्योंकि ये सयाह सिफत थे, भ्रमण करते थे, घूमते रहते थे। तो शुमाल और दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने का भी काम इन्होंने शायरी के जरिए किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 नंबर है रासिख का मज़ार कहाँ है। तो 97 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोधी कटरा पटना सिटी। ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर सवाल है आपका, गज़ल किस सिन्फ से वजूद में आई। तो ये भी मैंने बताया था, कसीदा से गज़ल निकल के आया है। कसीदा होता है जिस नज़्म में किसी की तारीफ़ की जाए, और वहीं से फिर निकला आपका गज़ल। ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर सवाल है, उर्दू शायरी के अहद ज़री का शायर कौन है। तो इसका 99 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वली दकनी। ठीक है, यही वली दकनी है जो ऊपर आपने पढ़ा, ये वाले वली दकनी, शुमाल और जुनूब वाले दक्कन के थे, इसलिए इन्हें दकनी कहा गया। आखिरी सवाल है 100 नंबर, उर्दू में किस जबान के तवस्सुत से गीत की शमूलियत हुई है। तो गीत और दोहा जो है वो आया है आपका हिंदी से। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, आपकी मेहरबानी होगी। उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। अब रिज़ल्ट आए, ठीक है, तो रिज़ल्ट भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ऑनलाइन उसको भी दिखाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।